Hello, Jai Hind, future officers. This is Siddharth, and I welcome you to the Indore Defense Academy, your one-stop platform for all your defense knowledge and inquiries. So, apart from defense videos, here I am with another very interesting Sindoor batch. Okay? तो ये जो लेक्चर होगा आपका ये idioms and phrases का होगा. इसमें हम कौन-कौन से एग्जाम्स कवर कर रहे हैं? SSC, Tier 1, Tier 2, NDA, CDS, FCAT and the recent upcoming IB, ACIO. तो जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है और इंग्लिश अगर आएगी तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी जरूर आएंगे. सिनोनिम एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके जो मार्क्स होते हैं वो एकदम पके पकाए होते हैं. अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो इसमें फुल मार्क्स आते हैं आपको. तो मैं आज का जो सेक्शन लेके आया हूं वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, राइट. और ये जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं दे आर द PYQs ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, राइट. तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, याद किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा. ओके, तो आपको इसको एक एज अ फन लेना है, बिकॉज जब हम लोग अपने टाइम पे इडियम्स एंड फ्रेजेस सॉल्व करते थे तो हम उसको फन पे लेते थे, उसको हंसी मजाक में कन्वर्ट कर देते थे. इससे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसको अपन हिंदी में मुहावरे और कहावतें भी कहते हैं, तो वो याद भी हो जाती थी, हंसी भी आती थी और एग्जाम में पूरे अपन को मार्क्स भी मिलते थे. Because every marks count in every kind of an examination which we are going to appear. So without any further delay, let's get started and let's dig out the first sentence. I mean the idiom. अब देखिए इस भैया जी को देखिए, ये बहुत ही स्ट्रेन में लग रहा है, ठीक है. ये बहुत ही कोशिश कर रहा है, इसके आगे पीछे भी दो लोग दौड़ रहे हैं. तो ये क्या कर रहा है, रेस को जीतने की कोशिश कर रहा है. इसी में इसका मतलब छुपा हुआ है. टू स्ट्रेन एवरी नर्व, अपने हर एक नर्व को स्ट्रेन करना, राइट. इसका मतलब ये बहुत मेहनत कर रहा है. तो इसका आंसर होगा टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, अपनी पूरी ताकत झोंक देना, अपनी पूरी ताकत को झोंक देना सक्सेस पाने के लिए. क्या क्या हो सकता है? और बेंट ओवर फॉरवर्ड, ये एक और इडियम इसका हो सकता है, ठीक है ना. मैं मिलते जुलते इडियम्स भी आपको बताऊंगा. एक और हो सकता है इसका इडियम टू गो एक्स्ट्रा माइल, ये भी इसका इडियम हो सकता है, ठीक है. तो अगर ये दोनों आए टू स्ट्रेन एवरी नर्व के साथ में तो आप ये समझिएगा कि इसका मतलब सेम ही है, ठीक है. और इसका मतलब क्या है? टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, ठीक है. स्ट्रेन दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, स्ट्रेन दे रहा है. तो जब तकलीफ में आओगे, जब खूब सारी मेहनत करोगे तभी तो रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है ना. तो बिना मेहनत किए देयर इज नो रिजल्ट. ओके, तो व्हाट ही इज डूइंग, स्ट्रेनिंग एवरी नर्व. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, वियर हार्ट ऑन द स्लीव. अब ये देखिए, ये कोई लड़का है, इसने अपना दिल कहां रखा हुआ है? अपने हाथ में रखा हुआ है. इसका मतलब ये दिल फेंक आदमी है, राइट. तो वियर हार्ट ऑन द स्लीव मतलब ये अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को, अपने सैडनेस को, पेन को, एगनीज को बहुत आराम से लोगों को बता देता है. दो टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं कि जो बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं लोगों के सामने, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ओपन अप हो जाते हैं लोगों के सामने. तो इस टाइप के ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? वियर हार्ट ऑन स्लीव. मतलब अपना दिल उन्होंने कहां रख दिया है? हाथ में रख लिया है. क्या आप इनसे इनका दर्द पूछो तो सही, ये बैठे हुए हैं बताने के लिए, राइट. तो इसका मतलब होगा एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स ओपनली, अपनी चीजों को बहुत जल्दी किसी को बता देना, ठीक है. इसकी जगह पे और क्या कर सकते हैं? इसकी जगह और एक हो सकता है स्पीक ऑल फ्रॉम हार्ट. एक इडियम इसका ये भी हो सकता है, ठीक है. और क्या हो सकता है? ओपन बुक, ओपन बुक. तो ये दो तरीके के और इडियम्स आपसे इसी मीनिंग में पूछे जा सकते हैं, ठीक है. आई होप ये आपको क्लियर होगा. तो जैसे ये वाला वियर हार्ट ऑन द स्लीव, इस लड़के को आप एज्यूम कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ग्रीस समवन पाम. क्या? ग्रीस समवन्स पाम,
अब ये देखिए पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक आदमी दूसरे से हाथ मिला रहा है लेकिन साथ में ये करेंसी भी दे रहा है, ठीक है। तो करेंसी दे रहा है क्या, इसका मतलब क्या है कि ये अपना कुछ फेवर करवाना चाहता है, ये अपना कुछ काम करवाना चाहता है। इसका मतलब ये किसी के हाथ में ग्रीस लगा रहा है, इसका मतलब आप जल्दी से मेरा काम कर दीजिए, और इसके लिए वो दक्षिणा भी दे रहा है, ठीक है ना, ब्राइब कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी को ब्राइब करना, ठीक है। इसका एक और इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डील अंडर टेबल, टेबल के अंदर से डील करना, ठीक है ना। करप्शन में इंडिया की क्या पोजीशन है आपको पता ही होगा, बहुत ही बुरी पोजीशन है, राइट। आजकल हम लोग क्या करते हैं, असुविधा से बचने के लिए, टाइम कंस्ट्रेंट्स के कारण हम लोगों को ब्राइब करते हैं, राइट। ब्राइब करना बहुत गलत बात होती है, हमें ब्राइब नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हमें 1-2 दिन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमें अंडर टेबल डील करना ही पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीस समवन्स पाम, ठीक है। इसका और एक और हो सकता है, लाइन समवन्स पॉकेट, किसी की पॉकेट को फिल करना, ठीक है। ये सब PYQs हैं और बहुत ही इजी है, इसके मार्क्स हमारे एकदम 100% है, कहीं भी नहीं जाने वाले हैं एग्जाम इसमें, और ये वाले बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, हॉर्स क्या हो गया है, मर गया है, फ्लॉग कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, मरे हुए हॉर्स को छेड़ा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कोई वेल्दी मैन है, इसका घोड़ा मर गया है, उसको जगाने की ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। इसका आंसर क्या होगा, टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसी चीज करने की कोशिश करना जो लगभग इम्पॉसिबल है। हालांकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पॉसिबल इम्पॉसिबल हो, राइट, लेकिन इस ईडियम का क्या मतलब है, टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। इसका और क्या हो सकता है, कैरी गोल्स टू न्यू कासल, नए किले निर्माण करने की कोशिश करना, ठीक है ना। इसका मतलब भी क्या होता है, ऐसा काम करने की कोशिश करना जो लगभग असंभव है। एक और होता है इसका, टू चेज अ वाइल्ड गूज, जंगली गूस को पकड़ने की कोशिश करना जो लगभग इंपॉसिबल है, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते हो, वो इस तरीके से मैन्यूवर करेगा कि आप उसको नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है ना। तो हर एक ईडियम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है। जरूरत है हमें अच्छी तरीके से ऑप्शंस को पढ़ने की और सही आंसर लगाने की। बहुत ही इजी है, आप अच्छी तरीके से इडियम्स एंड फ्रेजेस को कर सकते हैं, इसके 100% मार्क्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, अब ये देखिए ये दीदी दौड़ रही है, पहना क्या है, हील्स, लेकिन हील्स में क्या कर रही है, दौड़ रही है। अब कोई लड़की हील्स में दौड़ेगी तो क्यों दौड़ेगी, कि वो किसी सिचुएशन से बचने की कोशिश कर रही है, भागने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। अगर किसी लड़की को दौड़ना होगा तो वो हील्स में तो नहीं दौड़ेगी ना, क्योंकि अगर हील्स में दौड़ेगी तो गिरने का खतरा रहेगा। तो व्हाट शी इज डूइंग, शी इज रनिंग इनटू द हील्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू एस्केप, किसी भी सिचुएशन से भागना। इसका और क्या हो सकता है इडियम, बोल्ट फ्रॉम द सीन, सीन से दफा हो जाना, सीन से निकल लेना, ठीक है, बहुत ही इजी है। और क्या हो जाता है इसका, और क्या हो सकता है, टर्न टेल, बहुत ज्यादा पूछा जाता है टर्न टेल, एनडीए में पूछा गया था 2017 में। तो टर्न टेल का मतलब क्या है, कुत्ता अपनी टेल को कब टर्न करता है, या फिर जब उसको प्यार आ रहा होता है, या फिर उसको किसी चीज से डर लग रहा होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कुत्तों को, वो अपनी दुम को अपने दोनों टांगों के बीच में छिपाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब वो भागने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू डाई इन हार्नेस, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 100% आएगा। टू डाई इन द हार्नेस का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान
जो ऑफिशियल किसी पोजीशन पे है और उसकी डेथ हो जाए, ठीक है ना। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि कोई मिनिस्टर है या जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे के कृष्णकांत, उनकी डेथ हो गई थी जब वो पोजीशन पे थे, राइट। ऐसा इंसान जो किसी पोजीशन में है लेकिन उसकी डेथ हो जाए, उसको क्या बोला जाता है? टू डाई इन हार्नेस। इसका मतलब टू डाई वाइल इन द सर्विस। रिटायर नहीं हुआ है, अभी भी सर्विस में है, ठीक है। टू डाई इन द हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल इन बीइंग सर्विस, ठीक है। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फेस द म्यूजिक। म्यूजिक कैसा भी है बॉस, फेस करना है। जिंदगी भी एक तरीके का म्यूजिक है। कभी हमारा म्यूजिक बहुत अच्छा होगा, कभी हमारा म्यूजिक बहुत ही बुरा होगा। हमारी लाइफ कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक हमारे लाइफ में बजते हैं, ठीक है ना। फेल्यूर के टाइम पे अलग म्यूजिक बजता है, सक्सेस के टाइम पे अलग म्यूजिक बजता है, एगनीज के टाइम पे अलग म्यूजिक बजता है। तो फेस द म्यूजिक मतलब फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। कैसी भी कंडीशन हो आपको फेस तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? पहला, टू बियर द क्रिटिसिज्म, टू लिसन द फेवरेबल कमेंट, टू रन अवे, टू कंपैशनेट। तो इसका मतलब है टू बियर द क्रिटिसिज्म। जो भी होगा देखा जाएगा। जीत गए तो अच्छी बात है, हार गए तो लोगों की बुराइयां सुनेंगे, ठीक है ना। फेस द म्यूजिक। मैं गाड़ी लेके गया हूं मम्मी पापा से बिना पूछे, आई विल फेस द म्यूजिक व्हेन आई विल रीच टू द होम। इसका और क्या हो सकता है? टेक इट ऑन द कॉइन। टेक इट ऑन द कॉइन, ये इसका एक इडियम हो सकता है। मैं कॉइन तो उछाल रहा हूं, पता नहीं है कि टेल आएगा कि हेड आएगा, पता नहीं है कि देयर विल बी अ फेवरेबल और देयर इज अ नॉन फेवरेबल, ठीक है ना। और क्या हो सकता है इसका? बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, लोहे के चने चबाना। बाइट द बुलेट, बहुत कठिन वाला काम करना, वो नहीं होगा। बाइट द बुलेट का यहां पे क्या मतलब है? बाइट द बुलेट का मतलब है कि कैसी भी सिचुएशन हो फेस करना, फेस द क्रिटिसिज्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल गीक। अब यहां पे देखिए एक दीदी है, वो परप्लेक्स लग रही है। इसका मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऑल ग्रीक का मतलब क्या है? कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऑल ग्रीक का मतलब होता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इनकंप्रिहेंसिबल, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग को इंग्लिश आती है, वी नो इंग्लिश, वी नो हिंदी और जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, लेकिन अगर कोई हमारे सामने ग्रीक बोलेगा तो हमें तो समझ में नहीं आने वाला। तो इस ईडियम में उसका मतलब भी छुपा है। ऑल ग्रीक का मतलब क्या है? हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। इसका और क्या हो सकता है? ओवर द हेड। ओवर द हेड मतलब सर के ऊपर से चला गया, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है ना। टर्न ऑन द, टर्न ऑन द ब्रेल। ब्रेल लैंग्वेज को टर्न ऑन कर देना, इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। जब आप फौजी बनेंगे, जब आप अपनी एनडीए या सीडीएस के एग्जाम क्लियर करेंगे, जब भी आप फौजी बन जाएंगे, यू विल बी लाइक पिलर टू द पोस्ट, ठीक है। 2 साल आपकी पीस, 2 साल आपकी वॉर में पोस्टिंग होगी और 3 साल आपकी पीस में पोस्टिंग होगी। जब भी कुछ ऐसी कंटिजेंसी सिचुएशंस आएंगी, आपको अपनी पोस्ट पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब पिलर टू द पोस्ट का मतलब क्या है? इधर से उधर भागते रहना। इधर से उधर क्या करना? भागते रहना। जैसे ये फ्रॉग आपको दिख रहा होगा, ये उसका सूटकेस है, एक जगह से दूसरी जगह बेचारा मूव कर रहा है। ओके, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ठीक है ना। एग्जाम में आ सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, फिर पोस्ट से फिर पिलर पे आ रहा है। इसका मतलब एक जगह से दूसरे जगह ये जा रहा है। ओके, दिस इज वेरी इजी। कमिंग टू द नेक्स्ट, बोन ऑफ कंटेंशन। कबाब में हड्डी, बोन आ गई है। बोन का मतलब होता है रुकावट, कंटेंशन का मतलब होता है टेंशन। इसका एक और हो सकता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब ऐसी चीज जिसके बारे में सहमति ना बनी हो, ऐसी चीज जिसके बारे में कोई एग्रीमेंट ना बना हो, मतलब ऐसी चीज जिसके कारण लड़ाई हो सकती है। अब सहमति नहीं बनेगी तो क्या होगा, लड़ाई ही होगी, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ऐसी चीज जिसके कारण लड़ाई होने की संभावना हो, उसको क्या बोलते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट इसका मतलब भी क्या होता है, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है ना, और क्या हो सकता है, स्पार्क द लाइट्स, स्पार्क द लाइट, फायर, लाइट फायर लगा दी, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी बात हो गई है जिसके कारण लड़ाई होने वाली है। तो ये सारे इडियम्स हम सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज वेरी इजी। अब ये देखिए मुर्गा है, इसने अपने अंडे को बचा के रखा हुआ है, ठीक है ना। टू फीदर वंस नेस्ट, अपने घोंसले को पंख लगाना, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीदर को अपन कहां लगाते हैं, शौक के लिए लगाते हैं, शो ऑफ करने के लिए लगाते हैं, इसको अपन बोलते हैं फीदर। तो पहला है टू मेक रेसिडेंशियल हाउस, ये नहीं होगा। समथिंग दैट लास्ट शॉर्ट टाइम, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। क्या, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, इसका मतलब क्या है, अपने आप को मतलब इलीगल तरीके से पैसा कमाना। इसका मतलब क्या है कि ब्लैक मनी कमाना, अपने घर को और ज्यादा भरना। इसका मतलब क्या है, टू फीदर वंस नेस्ट। उसको और क्या कर सकते हैं, इसका इडियम, मिल्क द सिस्टम, ऑयल द व्हील, सबका मतलब यही होता है, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। 100% एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है, इसलिए मैंने हर एक इडियम के साथ एक इमेज भी लगा दी है। कमिंग टू द नेक्स्ट, टू डॉक्टर द अकाउंट्स, ठीक है ना। अब ये आपको अकाउंटेंट दिख रहा है, अब यार अकाउंट्स को डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ गई, डॉक्टर तो किसी चीज को ठीक करता है, लेकिन यहां पे अकाउंट्स को ठीक करने का मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज करना जो इलीगल है, ठीक है, जो इलीगल है, जो चीज सही नहीं है, फॉर्ज करना या फिर डिसऑनेस्टी कुछ करना। तो इसका मतलब क्या होगा, टू मैनिपुलेट द अकाउंट, अकाउंट बुक्स को मैनिपुलेट करना, पैसे को फॉर्ज करना, पैसा किसी से हथिया लेना। दुनिया में अकाउंट बुक्स में हेरफेर कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, और अगर पुलिस ने अपना काम अच्छे तरीके से नहीं किया तो ये आगे भी होगी। तो इसका मतलब क्या है, टू डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब क्या है, टू डॉक्टर द अकाउंट का मतलब क्या है, मैनिपुलेट द अकाउंट्स का मतलब क्या, और क्या हो सकता है, कुक द बुक्स, कुक द बुक्स, बहुत आता है ये। कुक द बुक्स का मतलब क्या है, बुक्स को बनाना नहीं, मैनिपुलेट करना, पैसे को मैनिपुलेट करना। वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन ने डायरेक्टली, अपन ने अभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस किए, अब डायरेक्टली अपन क्या कर रहे हैं, कोई एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें छुपा होगा ईडियम, उसको अपन को ढूंढना है और उसका आंसर बताना है। तो ये मैंने किससे उठाया है, एसएससी सीजीएल से उठाया है। चलिए अपन देखते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, राइवलरी मतलब दुश्मनी, द टू बिजनेसमैन फाइनली डिसाइड टू बरी द हैटेच, बरी द हैटेच, ये ईडियम है। बहुत सारे साल उनकी दुश्मनी थी, लेकिन एक दिन वो दोनों बिजनेसमैन बैठे और अपने बरी द हैटेच कर लिया। क्या आंसर होगा इसका, डिग अप द सीक्रेट्स, बिल्कुल भी नहीं। टेक द रिवेंज, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टेड ए न्यू फाइट, बिल्कुल भी नहीं। बचा क्या, फॉरगेट एंड फॉरगिव, जो हो गया उस पर पानी डालो, आगे बढ़ो। इसका मतलब क्या है, सेटल द डिफरेंसेस, सेटल द डिफरेंसेस पीसफुली,
सेटल द डिफरेंसेस पीसफुली। जो हो गया उस पर पानी डालो, आगे बढ़ो। बरी द हैटच, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, ही डिसाइडेड टू कट द गॉर्डियन नॉट। ये है हमारा इडियम, टू कट द गॉर्डियन नॉट, ठीक है ना। बाय फायरिंग ऑल करप्ट ऑफिसर्स एट वंस। सारे करप्ट ऑफिसर्स को उसने बर्खास्त कर दिया। जैसे नायक मूवी में कौन करता है, अनिल कपूर, शिवाजी राव एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनता है और सबको क्या कर देता है, करप्ट ऑफिसर्स को हटा देता है। तो अब यहां पे ये देखिए, ये गॉर्डियन नॉट है। गॉर्डियन नॉट मतलब एक तरीके की टाई होती है, ये उसकी एक नॉट होती है। वो नॉट लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो यहां पे भी ये मुश्किल काम कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स इशू बोल्डली। किसी कॉम्प्लेक्स इश्यू को बहुत बोल्डली सॉल्व कर देना, मतलब जिसमें गुर्दा लगे। कहते हैं ना हम इंग्लिश में, इट टेक अ लॉट्स ऑफ अ गट्स, ठीक है ना, लॉट्स ऑफ गट्स, बहुत ताकत लगती है। और हरक्यूलियन टास्क, मतलब जिस काम में बहुत ज्यादा अंदर से हिम्मत लगे, ठीक है ना, उसको बोला जाता है कट द गॉर्डियन नॉट। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स बोल्डली। फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल कब छूटेगा आपके हाथ से, जब आप बहुत ज्यादा खुश होंगे या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, गॉट एक्सट्रीमली एंग्री, क्या, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। इसका और क्या हो सकता है, रेड आई, रेड आइड, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है। चलिए चलिए वापस से आ गया स्टेटमेंट बेस्ड। बिफोर द रिजल्ट्स वेयर अनाउंस्ड ऑल स्टूडेंट्स वेयर ऑन टेंटर हुक्स। ये आपका आइडियम है। रिजल्ट्स आने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स थे सब कहां चले गए, टेंटर हुक्स में चले गए, ठीक है ना। अब रिजल्ट आने के पहले क्या होता है, क्या आप एक्साइटेड होते हो, बहुत कम लोग होते हैं जो एक्साइटेड होते हैं, ज्यादातर लोग तो बेचारों के पट्टी में रहती है कि पता नहीं क्या होने वाला है। नेक्स्ट, हाईली एग्रेसिव, एग्रेसिव क्यों हो गए यार, है ना। फॉल एस्लीप, अरे नींद थोड़ी ना आएगी रिजल्ट के पहले। तो आंसर क्या होगा इसका, वेरी नर्वस एंड एनेक्सियस, बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं कि नाम मेरा लिस्ट में होगा या नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड टेंटर हुक्स, मतलब टेंशन में होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए छोटी सी बच्ची है, डांस कर रही है, चलिए देखते हैं। अ लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, फ्लॉलेस मतलब बिना किसी गलती का, स्टोल द शो, ये आपका इडियम है, स्टोल द शो। अब किसी शो को चुरा लेना का मतलब नहीं है ये। स्टोल द शो का मतलब क्या होता है, सबकी प्रशंसा को जीत लेना, सबके द्वारा प्रेज किया जाना। तो उस बच्ची ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की, ठीक है। स्टोल द शो, वोन एवरीबडीज प्रेज, सबकी प्रेज को उन्होंने जीत लिया, ठीक है। चलिए, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक, एक चुटकी नमक मतलब डाउट, है ना। नमक को हम हमेशा डाउट पे से लेते हैं, तो इसका मतलब भी क्या होगा, डाउट होगा। ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब हाईली डाउटेड, ठीक है ना। डाउट करना, डाउट कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, एक ही होता है, ठीक है ना। तो डाउट का मतलब क्या होता है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को हम हमेशा डाउट पे लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स, गुड टर्म्स का मतलब तो पता ही होगा आपको, बहुत ईजी है। इसका मतलब आप किसी के साथ अच्छे रिलेशन में हो, आप किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी। तो यहां पे चोर की बहुत अच्छी दोस्ती है किसके साथ,
पुलिस के साथ, ठीक है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, मैं किसी भी पुलिस वाले को ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब चोरों के साथ मिले हुए होते हैं, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि चोर और पुलिस के बीच में एक अनकही अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, तो गुड टर्म्स का मतलब क्या है? वॉज फ्रेंडली। नेक्स्ट, जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वॉज टर्न्ड डाउन। टर्न्ड डाउन, किसी चीज को गिरा देना, मतलब किसी चीज को अस्वीकार कर देना, किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देना, इसका मतलब रिफ्यूज्ड। जॉन ने हेल्प का ऑफर दिया पुलिस को, पुलिस ने उसको टर्न डाउन कर दिया, रिफ्यूज्ड, ठीक है ना, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। बहुत इजी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्न अ डेफ ईयर। डेफ ईयर, इसका मतलब अनसुना कर देना, ठीक है। पे नो हीड, किसी चीज को अनसुना कर देना, किसी चीज को इग्नोर कर देना। मम्मी पापा दिन भर, सर दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ऑल स्टूडेंट्स टर्न अ डेफ ईयर, वो अपने हिसाब से चीजें करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफ ईयर का मतलब कोई भी ध्यान ना देना। आगे बढ़ते हैं। टू बी एट ऑल सी, समुद्र में होना। समुद्र में होना मतलब क्या होता है? समुद्र में आप मजे तो लूटोगे नहीं, चारों तरफ पानी दिखता है, तो आप क्या हो जाते हो? कंफ्यूज हो जाते हो, लॉस्ट हो जाते हो। तो लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। बी एट सी या बी एट ऑल सी का मतलब क्या होगा? कंफ्यूज्ड, या फिर आप खो गए हो, ठीक है। चलिए, टू बाइट द डस्ट, डस्ट खाना। आप किसी को मार दो या फिर कोई फेल हो जाता है तो वो गिर जाता है। गिरने का मतलब यहां पे क्या है? धूल को टेस्ट करना, ठीक है ना। आप लिटरली धूल को टेस्ट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब जब आप फेल हो जाते हो तो गिर जाते हो, और गिरोगे तो धूल पे गिरोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू फेल, मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिल जाना मतलब लाइफ में फेल हो जाना। तो बाइट द डस्ट का मतलब क्या होगा? टू फेल, आप हार गए, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, कोल्ड कंफर्ट। कंफर्ट तो है लेकिन कोल्ड है। आराम तो है लेकिन उतना भी आराम नहीं है जितना आराम मुझे चाहिए था। इसका मतलब एब्सर्डिटी तो होगा नहीं, धोखा डिसेप्शन तो होगा नहीं, फुलिश प्रपोजल ये भी नहीं होगा। इसका मतलब होगा स्लाइट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन तो है लेकिन कम है, कम मात्रा में है, ठीक है। चलो, बहुत इजी है। पेंट द टाउन रेड, पूरे शहर को लाल कलर से पोत देना। लाल कलर काहे का होता है? खतरे का होता है। लाल कलर प्यार का भी होता है, लाल कलर एंजॉयमेंट का भी होता है। तो यहां पे इंडल्ज इन रॉइटिंग ये गलत हो गया, हैविंग अ लाइवली टाइम ये सही है। पेंट इन रेड एक गाना भी है, तो उसमें हीरो हीरोइन डांस करते हैं, पूरे सिटी वाले भी डांस करते हैं, लेट्स पेंट द रेड। तो पेंट द रेड का मतलब क्या है? बहुत अच्छा टाइम, बहुत ही लाइवली टाइम, बहुत ही एंटरटेनिंग टाइम। उसको क्या बोला जाता है? टू पेंट द टाउन रेड, टू हैव अ लाइवली टाइम। ये दोनों गलत है। टू फेस द डेंजर मत कर देना, ठीक है ना। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है बहुत ही अच्छा टाइम गुजरना। ग्रीन आइड फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था रेड आई का मतलब क्या होता है? गुस्सा। और ग्रीन आई का मतलब क्या होता है? ग्रीन आई का मतलब होता है जेलस। शी इज टर्निंग ग्रीन आई टूवर्ड्स मी, मतलब वो मुझे जेलसी की निगाहों से देख रहा है। तो ग्रीन आइड फ्रेंड्स का मतलब क्या है? ऐसे दोस्त जो आपसे जलते हैं, ठीक है ना। द फ्रेंड्स विच आर जेलस फ्रॉम यू, तो इसका मतलब क्या होता है? जेलस। ग्रीन आई जहां भी आए आपके पास एज अ ईडियम, आप उसका आंसर क्या लिखोगे? जेलसी। जेलसी को और क्या बोलते हैं? एनवियस। एनवी का मतलब भी क्या होता है? जेलस भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइड द हाई हॉर्स, घोड़ा तो है लेकिन ऊंचा है,
और वो चढ़ गए ऊंचे हॉर्स को। ओके, फॉर्च्यूनर हो गई, डिफेंडर, ये सारी गाड़ियां हाई हॉर्स। तो जिनके पास ये गाड़ियां होती हैं वो कैसे होते हैं? बदतमीज, इग्नोरेंट, सॉरी एरोगेंट। वो सामने वाले को तुच्छ समझते हैं, अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर देते हैं, गले में मोटी मोटी चैनें पहनते हैं, गंदा सा परफ्यूम लगा लेते हैं। नॉट ऑल पीपल, बट मोस्ट ऑफ ऑल वी हैड सीन दिस काइंड ऑफ पीपल। ओके, तो दे राइड द हाई हॉर्स। हाई हॉर्स का मतलब कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपको एरोगेंट बना दे, जो आपको एक ऐसा इंसान बना दे जो ही इज फुल ऑफ डैनिटी, है ना। वो सामने वाले को क्या कर समझ रहा है? क्लासिस्ट समझ रहा है। क्लासिस्ट का मतलब क्या होता है? मैं हूं, मैं महान हूं, सामने वाले सब तुच्छ लोग हैं, राइट। क्लासिस्ट कौन सा वर्ड है? क्लासिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फैमिली वे, बहुत सारे बच्चों का यह इडियम गलत हुआ है। इन द फैमिली वे, ठीक है ना, आपसे गलत नहीं होगा आज के बाद। फैमिली है मतलब आराम है, कंफर्ट है, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जो फैमिली में है, कंफर्टेबल है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? प्रेग्नेंट। कोई इंसान अगर प्रेग्नेंट है, इंसान क्या, कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा? इन द फैमिली वे। मतलब उस टाइम पे फैमिली वाले उसका बहुत ध्यान रख रहे होंगे, वो ज्यादा काम नहीं कर रही होगी, खाने के लिए अच्छा अच्छा मिल रहा होगा, ये सारी चीजें हैं। तो इन द फैमिली वे का मतलब क्या होता है? प्रेग्नेंट। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आज के बाद आपसे गलत नहीं होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, फूल्स एरैंड। देखिए, फूल का मतलब होता है नालायक, बेवकूफ। रैंड क्या है? साउथ अफ्रीका की करेंसी है। एर का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना, टू एम्बैरस। टू एम्बैरस समवन। तो यहां पे कौन सा वाला दिख रहा है आपको? फूल्स एरैंड का मतलब होता है एक बेवकूफ। कोई एरैंड का मतलब होता है जंक्शटर, कोई ऐसा काम करना। तो मतलब अब कोई बेवकूफ कोई काम करने जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो इसका फूल्स एरैंड का मतलब क्या होगा? अ यूजलेस अंडरटेकिंग, जिसमें आपको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। अल्टीमेटली, इवेंचुअली योर मनी इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड, आपका पैसा बर्बाद होने वाला है। द फूल्स एरैंड, अ यूजलेस अंडरटेकिंग। ओके, दे कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक एट द 11th आवर। देखो यहां पे दो है, एक कॉल्ड ऑफ है और एक द 11th आवर है। कॉल्ड ऑफ मतलब किसी चीज को वापस बुला लेना, किसी चीज को रोक देना। 11th आवर का मतलब है लास्ट मोमेंट में, एट लास्ट मोमेंट, अंत समय में, एकदम एन वक्त पे धोखा दे देना, एन वक्त पे किसी चीज को मना कर देना, इसको बोला जाता है 11th आवर। तो एट द लास्ट मोमेंट, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा और आप सही करके आओगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, आफ्टर इंसल्टिंग हिज बॉस। अब लो, बॉस को इंसल्ट कर दिया तो देयर विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। अपने बॉस को इंसल्ट करोगे, देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन उसने क्या किया? ही हैड टू ईट हम्बल पाए। भैया गुस्से में तुमने बॉस को इंसल्ट तो कर दिया, लेकिन अब उसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। यू हैव टू रिपेंट, अदरवाइज वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, अदरवाइज ही विल टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। तो हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? किसी को सॉरी बोलना। हम्बल पाए, हम्बल मतलब सॉरी सर, नाराज मत हो, गलती से बोल दिया। पाई मतलब केक का टुकड़ा, ठीक है ना, मतलब आप विनीत हो गए, आपने जो गलत किया उसके लिए आप शर्मिंदा हो, ठीक है ना। हम्बल पाए याद रखना, किसी को सॉरी बोलना होता है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, शी बाइट द बुलेट। मैंने बता दिया आपको, बाइट द बुलेट का मतलब क्या है?
किसी भी दर्द को बोल्डली सहना, बर्दाश्त करना। शी बाइट द बुलेट एंड गॉट द सर्जरी डन। उसने दर्द को अपनाया, दर्द से गुजरते हुए उसकी सर्जरी हुई और सर्जरी सक्सेसफुल हुई। ठीक है, बाइट द बुलेट का मतलब कुछ असाधारण काम करना जिसमें दर्द हो, तकलीफ हो, और फाइनली आपने कर लिया उस काम को। कमिंग टू द नेक्स्ट, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। जैसे दो लोग पहली बार मिल रहे हैं, कोई भी आपस में बात नहीं कर पा रहा है, तो कुछ आपने ऐसा बोला जिसके कारण बातचीत शुरू हो गई, उसको बोला जाता है ब्रेक द आइस। इसका मतलब टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को क्या कर देना? स्टार्ट कर देना। ओके, इसका आंसर होगा टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन। सेकंड लास्ट, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब he was in the doldrums for weeks. In the doldrums. अब देखो, इसने अपनी जॉब को लूज कर दिया है, इसका मतलब खुशी तो मना नहीं रहा होगा, तकलीफ में होगा, दुख में होगा। तो इन द डोल्ड्रम्स का मतलब क्या होता है? उदास रहना, आइसोलेटेड रहना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इनएक्टिव रहना, सैड होना। वॉज सैड एंड इनएक्टिव। अब जॉब चली गई तो दुखी होगा, ठीक है, सैड होगा, बिस्तर पे पड़ा होगा, पंकज उदास के गजल सुन रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, राइट? चलिए लास्ट, ही सैट ऑन द फेंस। कहां बैठा हुआ है? फेंस पे बैठा हुआ है। ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट बिटवीन हिज फ्रेंड्स। उसके फ्रेंड्स आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और वो फेंस में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो किसकी तरफ बोले, ए फ्रेंड की तरफ बोले कि बी फ्रेंड की तरफ बोले। इसका मतलब ही इज क्वाइट अनसर्टेन किस चीज के लिए, कि वो किसका पक्ष ले। तो इन द फेंस का मतलब क्या होता है? अनडिसाइडेड, कुछ डिसाइड ना कर पाना। आई वॉन्ट टू बाय द रॉयल एनफील्ड और आई गो फॉर द होंडा, आई एम सिटिंग ऑन द फेंस। मतलब मैं बॉर्डर में बैठा हुआ हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रॉयल एनफील्ड खरीदूं या फिर मैं होंडा खरीदूं। इन द फेंस का मतलब क्या होता है? वॉज अनडिसाइडेड। ये एफकैट का क्वेश्चन है। तो दिस इज part 1 for the idiom and phrases. We will come with more parts of idioms and phrases and they will be based on the PYQs. And I'm 100% certain कि आपके एग्जाम्स में ये idioms and phrases जरूर आएंगे। Stay tuned with the Indore Defense Academy for more these kind of videos. Stay healthy, stay fresh and Jai Hind.